एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें जिससे कि आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो। और उन 2 पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक्स बताए थे और कुछ आइडेंटिटीज बताई थी आपको, है ना। तो वो दोनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, जो कि पेज नंबर 70 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, प्रूफ दैट 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये आपने प्रूफ करना है ना क्वेश्चन में। ओके, तो देखो बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ी सी याद है और जो मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी इसके इंट्रो में वो थोड़ी सी याद है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए देखते हैं। देखो, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 एंड cot पाई बाय 4। ओके, मुझे क्या लाना है बेटा? राइट हैंड साइड में 1 लाना है, यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखिए अब कैसे करते हैं। तो 3 एज इट इज sin पाई बाय 6। पाई बाय 6 रेडियन कितना होता है आपको पता होना चाहिए डिग्री में। तो पाई बाय 6 को हम क्या कहते हैं बेटा? 30 डिग्री, है ना। तो sin पाई बाय 6 की वैल्यू, यानी कि sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो sin 30 कितना होता है? 1/2। तो sin पाई बाय 6 हो गया आपका 1/2। ठीक है, ओके। अब ये क्या है? ये है बेटा sec पाई बाय 3। पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, sec 60 डिग्री। अगर आपको रेडियन में याद नहीं है तो डिग्री में देखिए, तो sec 60 डिग्री। sec 60 होता है बेटा cos 60 का उल्टा, है ना। तो cos 60 कितना होता है? अगर हम cos 60 की बात करें तो cos 60 होता है 1/2। तो sec 60 कितना होगा? इसका उल्टा, यानी कि 2। तो यहां पे आपका आ जाएगा इनटू में 2। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब -4 एज इट इज इनटू में sin 5 पाई बाय 6। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चों को जनरली, है ना, क्योंकि 90 तक तो आपको सारे एंगल्स पता होते हैं। जैसे कि 90 तक क्या होता है? 0 होता है, फिर पाई बाय 6 होता है, फिर पाई बाय 3 होता है, फिर पाई बाय 4 होता है, फिर पाई बाय 2 होता है ना। तो ये आपका 0 है, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, 45 और ये 90 है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ठीक है, लेकिन इससे जब बड़े एंगल आते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ 48 आइडेंटिटीज बताई थी इसके इंट्रो में, और आपने उसी की हेल्प लेनी है। अब देखिए मैं इसको रीराइट करके कैसे लिख सकता हूं। और अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करके ज्यादा इजी हो जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिग्री में लिखता हूं तो 5 पाई बाय 6 इंटू करूंगा मैं डिग्री में करने के लिए 180/पाई से, है ना। तो ये कैंसिल 6 से 3 टाइम्स में और 0 एज इट इज, और ये हो गया 150, है ना। तो 150 डिग्री में अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 150 अगर डिग्री में है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब रीराइट करके। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता तो आप यहां से भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30। चेक कर लो भाई, 180 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 180 की अगर मैं बात करूं तो बेटा पाई होता है, और 30 की बात करें तो पाई बाय 6 होता है। और चेक करो वही चीज आगे देखो, मैं दिखाता हूं आपको। पाई माइनस पाई बाय 6, अब देखो एलसीएम लूंगा तो 6 पाई मेरे से 1 पाई गया तो 5 पाई बाय 6 ही तो बचेगा। तो मतलब वही है। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो मैं कहूंगा आप ऐसे लिखें, लेकिन आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो cot पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 अभी बताया मैंने 45 डिग्री होता है। तो cot 45 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है ना। तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट ही 1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या? 3 into 1 यानी कि 3। चेक कर लो, -4 एज इट इज। और यहाँ पे sin पाई माइनस थीटा, देखो मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा ही आने वाला है, यानी कि साइन पाई बाय 6 ही आने वाला है। और इंटू 1 करेंगे तो वो खत्म हो चुका है ना। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, दैट्स इट। और ये ही 48 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है जिसका मैंने यूज किया। और उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाले इंट्रो देखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ओके,
अब क्या आ गया बेटा, तो 3 एज इट इज -4 इंटू साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना होता है अभी बताया, 30 होता है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। भाई साइन 30 1/2 होता है, चेक कर लो। अब 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 2 1 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा बच्चा, और दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, चेक कर लो, तो हैंड्स प्रूफ्ड। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 जो कि सेम पेज 70 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, बट समस्या क्या है कि 15 डिग्री हमारे पास टेबल में नहीं होता है ना, तो दिक्कत थोड़ी सी आने वाली है। तो देखो बेटा, हमने एक आइडेंटिटी आपको लास्ट इंट्रो में बताई थी, कौन सी वाली बेटा, ये वाली साइन x माइनस वाई की, आपको याद होगा। तो हम इसको कैसे क्या आइडेंटिटी थी कि साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। और इसके याद करने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट इंट्रो में बताया था कि आप CDO का एक रूल है उसको आप फॉलो करो, है ना। तो वो कोई रूल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो मैंने ही आपको बताया था। तो उस रूल को फॉलो करो, C फॉर कॉस, D फॉर डबलेट और O फॉर अपोजिट साइन, है ना। तो अगर कॉस होगा तो डबलेट होगा और साइन अपोजिट होंगे, और कॉस नहीं होगा तो डबलेट भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे डबलेट भी नहीं है, साइन कॉस कॉस साइन है ना, डबलेट नहीं है, और साइन भी अपोजिट नहीं है, जो था वही आया है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि मैं अपने 15 डिग्री को अगर मेरे को इस तरीके से ब्रेक करना है तो मैं किस एंगल में ब्रेक करूं, देखिए वो सोचना है। तो यार एक बात बताओ मेरे को, मैं उसी में ब्रेक करूंगा इसको जो वैल्यू मेरे पास टेबल में होती है ना। तो साइन 15 डिग्री को क्या मैं 45 माइनस 30 नहीं लिख सकता, और देखो 45 माइनस 30 लिखता हूं तो 15 डिग्री ही आएगा, और 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों ही मेरे पास टेबल में वैल्यू प्रेजेंट होती है ना। तो चलिए साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली। तो साइन a यानी कि साइन 45 कॉस b 30 डिग्री माइनस कॉस a यानी कि 45 और साइन b यानी कि 30 डिग्री। ओके, अब देखिए आगे देखिए, तो साइन 45, बस यहां पे हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। तो साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ओके, माइनस कॉस 45 सेम 1/√2, और साइन 30 1/2। चेक कर लो भाई, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए √3 एज इट इज अपॉन 2√2 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। ओके, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1/2√2। अच्छा, अब इसके बाद बस सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा बेटा, √3 माइनस 1/2√2, और यही आपका आंसर है। इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता है इसका, है ना। तो हमने देखिए कितना इजीली साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 जो कि सेम पेज 70 एनसीईआरटी है। तो इंपॉर्टेंट भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। अभी देखिए इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया भी था इससे पहले ना। अब जो हमने एग्जांपल नंबर आई थिंक 10 किया था वो इसी के जैसा था, उसमें बीच में एक वैल्यू थी आई थिंक 5π/6 था। तो वहां पे भी आपको ऐसी समस्या आई थी। तो मैंने आपको ये बोला था कि या तो आप इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप देख लो कि क्या कर सकते हो, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो फिर डायरेक्ट भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो कैसे करोगे, देखिए tan 13 π/12। देखो आपको है ना आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि जो आपने आइडेंटिटी सीखी है ना, जो मैंने आपको 48 आइडेंटिटीज बताई थी उसके बिहाफ पे हम चलते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो आप कोशिश करो कि जो हमने आइडेंटिटी सीखी है वो कुछ ऐसे सीखी है, जैसे π/2 माइनस थीटा, या फिर π/2 प्लस थीटा, या फिर पाई माइनस थीटा, या फिर पाई प्लस थीटा, या फिर 3π/2 माइनस थीटा, या फिर 3π/2 प्लस थीटा एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। तो हमने कुछ इसी वे में इसको कन्वर्ट करना होता है ना, इसको इसी वे में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि मैं उनमें से कोई एक आइडेंटिटी का यूज कर सकूं। ठीक है, तो देखेंगे, एक बार देखेंगे भाई, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को 13 पाई और 12 पाई का एक रिलेशन नजर आ रहा है, यानी कि पाई प्लस, और हम यहाँ पे लिख दें 12 पाई प्लस, यानी कि पाई प्लस π/12 अगर हम लिखते हैं तो देखिए पाई, और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो पाई प्लस 12 पाई और एक 13 π/12 हो जाएगा, यानी कि सेम मिल जाएगा। और कौन सा रिलेशन बन गया, ये वाला बन गया बेटा, है ना। तो इससे अब मैं आगे चल सकता हूँ, देखिए
अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये कितना लिखा है बेटा, tan पाई प्लस पाई बाय 12 है ना। तो पाई प्लस पाई बाय 12 यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हमें पता होना चाहिए। सेकंड बात ये कि पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा, tan पाई बाय 12 भी आएगा। और यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है कि tan पाई प्लस थीटा या फिर पाई प्लस एक्स इक्वल टू tan x होता है ना, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हम अपना आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि आगे हमने प्रोसीड करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे आके दिक्कत आ गई भाई, यहाँ तक तो हमने प्रोसीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, तो फिर से समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने। अब मैं इसको आगे कैसे करूँगा, देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, पाई बाय 12। अब मैं इसको ना डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 180 अपॉन में पाई करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको इससे कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो 12 से मतलब 6 से कैंसिल कर देता है, 6 से 2 टाइम्स में और 6 से 3 टाइम्स में, और 2 से यानी कि 15 आ गया, है ना। चेक कर लो 15 आ गया, यानी कि मैं 10 पाई बाय 12 को, अच्छा एक काम करो, अगर आपने इसको रेडियन में ही चलाना है तो हमें तो ये पता चल गया कि ये कितना है बेटा, 15 डिग्री है। हमें पता चल गया ना 10 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री को मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये लिखा भी आपके सामने, कैसे कन्वर्ट किया था बेटा, 45 माइनस 30। तो मैं अब इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, तो 45 होता कितना है, पाई बाय 4 होता है, चेक कर लो, और 30 पाई बाय 6 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डायरेक्ट भाई। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आप देखोगे कि यही आ रहा है ना। ओके, तो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस b की, जो कि मैंने आपको लास्ट इंट्रो में बताई थी। चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पे कर सकता हूं, है ना। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा इसकी जगह मैं ये लिखूं, यानी कि tan a कितना है बेटा, tan पाई बाय 4, ओके, माइनस tan b पाई बाय 6, आफ्टर दैट 1 प्लस tan a यानी कि पाई बाय 4 और tan b पाई बाय 6। ओके, अब देखिए, अब इसके आगे tan पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है ना सभी को, माइनस tan पाई बाय 6 दैट इज tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। इसके आगे 1 प्लस tan पाई बाय 4 सेम 1, और tan 30 1 अपॉन √6। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं भाई, इसी के आगे यहाँ पे एलसीएम ले लो तो कितना आने वाला है, देखो ध्यान से देखेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 आएगा, चेक कर लो। और डिनोमिनेटर में भाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हो तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या बेटा, बचा आपके पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। वैसे मेरे हिसाब से हम अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन मे भी शायद आपकी एनसीईआरटी में इसको आगे किया है, रैशनलाइज किया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में आंसर कहाँ पे छोड़ा है, उसके बाद इसको आगे करूंगा। ओके, तो एनसीईआरटी में हाँ जी बिल्कुल रैशनलाइज कर रखा है, यहाँ पे नहीं छोड़ा है, तो इसको आगे रैशनलाइज करेंगे। वैसे हम यहाँ पे अगर छोड़ते हैं तो गलत नहीं है, हमारे को आंसर भी, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे यहाँ पे, तो लेकिन रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने किया है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप डिनोमिनेटर के साइन बदल के उसी से इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन रैशनलाइज, अब देखिए ऊपर क्या बन गया बेटा, ऊपर √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 दैट इज √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 चेक कर लो, यही आएगा ना। और नीचे a माइनस b a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर करूंगा माइनस b स्क्वायर करूंगा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 गया। ओके, तो देखिए फाइनली क्या आ गया बेटा, 3 और 1 4 माइनस 2√3 अपॉन में 3 में से 1 क्या 2। ओके, अब देखिए भाई यहाँ से 2 कॉमन है, चेक कर लो 2 कॉमन है ना, तो 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर 2 माइनस √3 बचा और नीचे 2 था, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया बेटा, फाइनली 2 माइनस √3 दैट्स योर फाइनल आंसर, है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि पेज नंबर 71 एनसीईआरटी है। तो
कहता है कि प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। तो देखो यहां पे हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं इसको और राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो किससे करें? चलो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहाँ पे, वी टेक LHS। तो LHS अगर हम लेते हैं तो क्या है LHS में sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई, और इन दोनों की ही आइडेंटिटी हमने आपको बता दी है ना। तो क्या होती है बेटा आइडेंटिटी? sin x प्लस वाई की sin x cos y प्लस cos x sin y, ओके, अपॉन sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी sin x cos y माइनस cos x sin y। भाई यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, यहां तक बिल्कुल इजी है। अब देखिए फील करते रहो ना भाई, मेरे को क्या लाना है? मेरे को tan लाना है। एक्स वाई की बात तो बात की बात है, मेरे को tan लाना है, और tan आने के लिए sin अपॉन cos होना कंपलसरी हो जाता है। यानी कि अगर मेरे को इसको tan में बदलना है तो मेरे को कहीं ना कहीं cos से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात है, मेरे को यहाँ पे tan कौन सा चाहिए? x वाला चाहिए। अगर मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे को tan x वाला चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को ये cos y भी खत्म करना है। मेरे को ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा एक बात आओ, ये जो sin x आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूं तो ये tan बन जाएगा, लेकिन मेरे को ये भी तो खत्म करना है। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको cos x इंटू cos y से डिवाइड करता हूं, तो ये cos y से cos y कट जाएगा और ये tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कर लो। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एक हिंट मिल चुकी है कि मैं क्या करूं यहाँ पे कि cos x और cos y से इसको डिवाइड कर दूं। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो मैं इसको cos x cos y से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन डिवाइड सिर्फ ऊपर तो नहीं किया जाता, डिवाइड पूरे क्वेश्चन में किया जाता। मतलब अगर आप न्यूमरेटर में कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करोगे। तो चलो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, है ना। इससे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो देखो cos y से cos y कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x बन गया tan x। या चलो एक काम करता हूं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक स्टेप, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखेंगे, देखो क्या था बेटा, sin x cos y था, तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया? cos x cos y से, cos x cos y। फिर बीच में क्या है बेटा? प्लस, और क्या लिखा है? cos x sin y, और इसको भी हमने डिवाइड किया है किससे? cos x cos y से, ओके। और होल अपॉन की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा? sin x cos y है, तो sin x cos y एज इट इज, और इसको भी हमने डिवाइड किया है cos x cos y से, है ना। तो अपॉन में cos x cos y आएगा, cos x cos y, ओके। फिर बीच में माइनस है बेटा, और क्या लिखा है? cos x sin y लिखा है, तो cos x sin y, और इसके अपॉन में भी cos x cos y आना है ना, क्योंकि हमने उसी से डिवाइड किया है, ओके। तो cos x cos y, ओके। अब देखेंगे आगे, देखिए cos y से cos y कैंसिल हो गया, चेक कर लो। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, सिमिलरली cos y से cos y कैंसिल हो गया, और cos x से cos x कैंसिल हो गया। तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है? उसकी बात करते हैं, बचा क्या है। तो देखो sin x अपॉन cos x tan x, चेक कर लो, यही तो आपको लाना था। फिर बीच में प्लस sin y अपॉन में cos y tan y, और देखो tan y लाना था आपको। सिमिलरली sin x अपॉन cos x tan x माइनस sin y अपॉन cos y tan y, और देखो चेक कर लो, आपकी राइट हैंड साइड आ गई, है ना। तो इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत इजी क्वेश्चंस है अभी तक। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस नो डाउट बहुत इजी हैं, इनमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे इनमें फंस जाते हैं, नहीं होते ये सॉल्व क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है कि बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं है, आइडेंटिटीज की नॉलेज नहीं है उन्हें। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो बेटा अभी आप कभी इस क्वेश्चन में मान के लो कि 99% इस क्वेश्चन में कभी गलती होती ही नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में, है ना। तो आपको आइडेंटिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और इससे जो पहले वाला हमारा इंट्रो था उसमें मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज बहुत ही आसान ट्रिक के साथ लर्न करवाई है।
तो आप उसको जरूर देखें। मैं कह रहा हूं ये देखो या मत देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जरूर देखना, ठीक है। तो चलो फटाफट से आप वीडियो को एग्जांपल नंबर 14 जो कि पेज नंबर 71 एनसीईआरटी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कि शो दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो ये आपने शो करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में है ना आपको पता नहीं चलता कि कुछ हिंट नहीं मिल पाते। जैसे कि इस क्वेश्चन में हिंट थी मेरे पास पता था मेरे को कि sin a प्लस बी sin a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड लेता तो मेरे को पता था कि tan को मैं sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, और उससे मैं इधर आ सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ ना कुछ पता था, बट यार यहाँ पे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, समस्या है। तो कुछ यहाँ पे ना अलग सोचना पड़ता है बेटा, यहाँ पे कुछ हट के सोचना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपके माइंड में रहने चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट देखिए। तो वी नो दैट भाई ये बात हम जानते हैं कि 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा भाई, हम जानते हैं बात, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। और सच बात भी है यार, क्योंकि मैंने इसी रिलेशन में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे को हर एक एंगल इसी रिलेशन में चाहिए, है ना। ओके अब मेरे को जरूरत भी tan की है, साफ नजर आ रही है। तो मैं एक काम करता हूं, टेकिंग tan बोथ साइड, है ना। तो देयरफॉर tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x, है ना। ओके अब देखो tan 3x का फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ tan 2x प्लस x का लिए मैं डेफिनेटली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी बेटा, tan a प्लस बी की। क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके तो यहाँ पे मैंने यूजिंग आइडेंटिटी, चलो मैं यहाँ पे रीजन में भी लिख दूंगा, कौन सी, tan 2x प्लस tan x, भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a इंटू tan b। ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजन में कि जो आइडेंटिटी हमने यूज की है वो है tan a प्लस b की, जो कि होती है बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दैट्स इट, है ना। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की। चलो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, है ना। ओके ओके अब देखिए इससे मेरे को कुछ खास बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। भाई मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना चाहिए, इसके अपॉन में 1 लगा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो 1 से करूंगा तो कितना मिलने वाला है मेरे को, tan 3x ही मिलने वाला है। चेक कर लो। तो बेटा ये तो tan 3x ही रहा। अब जब मैंने इसको इससे किया तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आएगा, बीच में माइनस आएगा, है ना। तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ओके भाई इसका इससे कर दिया, अब इसका इससे करो तो इक्वल टू में tan 2x इक्वल टू में क्या आने वाला है, tan 2x और tan x। चेक कर लो, प्लस का tan x। ओके अब आगे देखेंगे भाई देखो tan 3x मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूँ। इनको उठा के इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा tan 2x और माइनस का हो जाएगा tan x और इक्वल टू में ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, tan 3x tan 2x tan x, इस पूरे को उठा के उधर भेज देता हूँ तो एक माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो ये उधर गया तो tan 3x tan 2x और tan x। ठीक है, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्रूफ भी हो चुका है, बस फर्क इतना है कि ये पोर्शन लेफ्ट में लिखा है और ये पोर्शन राइट में लिखा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीराइट करके इनका ऑर्डर बदल देता हूँ, यानी कि इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और इस तरफ इसको लिख देता हूँ, यानी कि tan 3x माइनस tan 2x और माइनस tan x। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपका हैंड्स प्रूफ। देखो इस क्वेश्चन में हमने कुछ हटके किया भाई, कुछ हटके क्या किया कि ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था और ना मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली ना मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ली, मतलब कुछ अलग से इसको प्रूफ किया है ना। और आप देख सकते हैं प्रूफ भी हो चुका है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए। तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से भी समझ में आते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो अगर अब इसके जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर कि आप गलती नहीं करोगे। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करिए। एग्जांपल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 71 एनसीईआरटी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूफ दैट cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इज इक्वल टू √2 cos x। देखो अब
यहाँ पे आपके पास हिंट है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कोई हिंट नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे आपके पास हिंट है। अब हिंट क्या है बेटा कि आप यहाँ पे बताएं कि राइट हैंड साइड तो प्रोसीड नहीं कर सकते, है ना, इतना तो दिखता है साफ साफ। लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्रोसीड करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखाता हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं ना तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन खुल गए हैं। एक तो ये कि मैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं, है ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अपार्ट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी का यूज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो लेकिन अब बात क्या आती है कि हम किसका यूज करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर हम cos a प्लस cos b का यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि एंगल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे आसानी रहेगी, कैंसिल हो जाएंगे एंगल ना। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूं। cos a प्लस cos b की इक्वल टू क्या होती है बेटा, देखो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। और इसका भी मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का कि आपने कैसे याद करनी है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आइडेंटिटी का पता ना हो, आपको पता है। चलिए अब मैं ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करने वाला हूं। तो देखिए cos a प्लस cos b इस फॉर्म में है, तो a की वैल्यू ये पूरी है और b की वैल्यू ये पूरी है ना। चलिए देखते हैं, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने आ रहा हूं। तो 2 cos a की जगह a की बात करें तो π/4 प्लस एक्स और प्लस b की बात करें तो π/4 माइनस एक्स और इसके होल अपॉन में 2। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर इंटू में cos a माइनस बी यानी कि π/4 प्लस एक्स माइनस बी यानी कि π/4 और प्लस एक्स। पता है ना प्लस एक्स क्यों हो गया, क्योंकि साइन बदल गया बेटा, है ना। तो ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, भाई बीच में माइनस होने से साइन बदलते हैं, आपको पता है। अब देखो ये आइडेंटिटी का चेन मैंने इसलिए किया था, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने देखा एंगल सिमिलर मेरे को दिखे थे, है ना, तो इसीलिए मैंने इस आइडेंटिटी का चयन किया था। अदरवाइज आप कोई भी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी लगाता तो आंसर नहीं आता, तब भी आंसर डेफिनेटली आपका आता अगर आपने कोई गलती नहीं करी। तो देखिए आगे 2 cos, आगे देखिए π/4 मिलके π/2 बनता है, पता है ना आपको 45 45 90 होता है, अरे पता ही होगा यार, और अपॉन में 2 भी है, तो अपॉन का 2 भी तो लिखना, मैं इसको कैसे भूल गया। तो π/2 अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं जरूरत के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे cos, भाई x और x 2x बनेगा और इसके भी अपॉन में 2 है ना, ओके। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा क्या 2 cos, देखो ये ऊपर इंटू होगा और ये नीचे होगा, तो π/4 हो जाएगा ये, इंटू में cos x, ठीक है। अब देखिए आगे 2 एज इट इज, cos π/4 की अगर मैं बात करूं तो cos π/4 कितना होता है 1/√2, आपको पता होना चाहिए बेटा, इंटू में cos x। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स में, तो बचा क्या बेटा √2 इंटू cos x। और चेक कर लो, यही तो आपको लाना था बेटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। और आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। आप फटाफट से वीडियो पॉज करें। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि पेज नंबर 72 पे क्वालिफाई हो गया है। तो क्या कहता है कि प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x होता है। तो भैया ये प्रूफ करना है हमने, और क्वेश्चन तो बहुत इजी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चयन करना होता है आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज चूज करो और उसको फॉलो अप करो, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो बेटा देखा जाए तो एक ही आइडेंटिटी लग रही है जो कि आपके सामने लिखी हुई है, cos a प्लस cos b और नीचे sin a प्लस माइनस sin b, है ना, दैट्स इट। क्योंकि और कोई लग नहीं रही, यहाँ पे चॉइसेस थी दो, उनमें से एक को चूज करना था, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है जो ये बता रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं सबसे पहले, वी टेक LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। अच्छा यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी जो लगनी है वो सामने लिखी भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम सिंपली 2 cos a प्लस b
ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 कर देंगे, है ना। तो यहां पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नीचे की बात करते हैं साइन ए माइनस साइन बी की। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने आपको सबकी ट्रिक बता रखी है सारी आइडेंटिटीज की। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। भाई मैंने आपको बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी से ली गई है। अब साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी कैसे ली गई है? सीडीओ से। तो सीडीओ रूल तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी देखो, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? सीडीओ रूल कहता है कॉस है तो डबलेट है तो साइन अपोजिट है, लेकिन अगर कॉस नहीं तो डबलेट भी नहीं, यानी कि कॉस साइन आएगा। तो साइन ए कॉस बी, भाई डबलेट नहीं आएगा ना और साइन अपोजिट नहीं आएंगे तो माइनस का माइनस ही आ जाएगा। तो कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये है तो ऐसे। अब इससे ये कहीं ना कहीं से इसके मतलब इसके हेल्प से ये बनी है। अब कैसे देखो, कैसे समझते हैं। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी यानी कि कहीं ना कहीं यहां से बनती है। अब बात क्या आती है, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की आइडेंटिटी में तीन चीजें तो कॉमन है बिल्कुल। वो है एक 2 a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, ये सभी में आ रहा है। तो इसका मतलब 2 यहां पे भी आ रहा होगा और a प्लस बी बाई 2 भी आ रहा होगा, ठीक है, और a माइनस बी बाई 2 भी आ रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमें नीड है इन फैक्टर की। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो आपने ये फील करना है किससे रिलेट कर रही है। तो ये वाली आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी से रिलेट करे, पहली बात। दूसरी बात ये, आप यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो पहला फैक्टर लेते हैं, नेगेटिव हुआ तो दूसरा फैक्टर लेते हैं। तो दूसरा फैक्टर यानी कॉस साइन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा कॉस और यहाँ पे आपके पास आ गया साइन। सॉरी एक्स क्यों लिख दिया, एक्स तो ये एंगल है ये, है ना। तो साइन। उम्मीद करता हूं कि ये आइडेंटिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। और देखो मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज का तोड़ है। सिर्फ और सिर्फ समस्या किस चीज की है बेटा? समस्या इस चीज की है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर लें, थोड़ा सा समझ लें चीजों को, बस इस बात की। अब देखिए आगे, ये 2 से 2 गया। अब देखो cos 7x प्लस सेम ही है, पूरे काट दूं ना यार, क्या जरूरत है इसको सॉल्व करके? भाई 7 5 12 बाय 2 करो तो 6x आएगा, 6x फिर भी कटेगा अगले स्टेप में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 7 में से 5 गया तो 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो x बचेगा। तो cos x लिख दो बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे। सिमिलरली 7x में से 5x गया तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो sin x। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 17। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 17 जो कि पेज नंबर 72 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रूव दैट sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x equal to tan x। यानी कि क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, मतलब बस थोड़ा सा ना, मैं क्या देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वी टेक LHS, क्योंकि राइट हैंड साइड से तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो sin 5x आप देख रहे हैं बेटा, इसके साथ में आपने sin x को ले लिया, ठीक है, और ये माइनस का 2 sin 3x एज इट इज रहा ये, ठीक है। अब देखिए होल अपॉन cos 5x माइनस cos x। अब इसको भी एज इट इज रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को बेटा यहाँ पे a की आइडेंटिटी थी जो कि हमने शायद यहाँ पे भी यूज की थी, sin a माइनस sin b की, और यहाँ पे फिलहाल sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी का यूज होगा, है ना। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको आगे रखता तो इस 2 के साथ मैं आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकता था। अब मेरे को समझ में आ गया कि भैया मेरे को ये वाली और नीचे cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी का यूज करना है ना। चलिए ठीक है, तो चलो करते हैं sin a प्लस sin b। देखो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी को आप sin a प्लस b की आइडेंटिटी से रिलेट करके देखते हैं, मैंने आपको बताया था। और इन आइडेंटिटीज में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कि 2 सभी में आएगा, a प्लस b बाय 2 और a माइनस b बाय 2 भी आएगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे फैक्टर कौन सा आना है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव है तो पहला फैक्टर लेते हैं, नेगेटिव है तो दूसरा फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे भी बताई थी बात। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पहला फैक्टर लेते हैं, तो sin a cos b वाला फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि sin, ठीक है, और cos, इतना दूर नहीं लिख रहे, और cos।
या एक काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ना आइडेंटिटी को लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको वहां पे फील आ सके। देखो साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें बेटा 2 आएगा ही आएगा, और a प्लस बी बाय 2 भी आएगा, और a माइनस बी बाय 2 भी आएगा, है ना। ये चीजें तो कंपलसरी आनी है इनमें। ओके, अब देखिए, अब मैंने जैसे कि बताया कि आप इस आइडेंटिटी को साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, तो उसके पहले भाई प्लस है तो पहला फैक्टर लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी यानी कि साइन ए और ये कॉस, बस ये आइडेंटिटी बन गई। समझ रहे बात को? तो ये आपको देखो आपके माइंड में होती है, लेकिन मेरे को क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है, मेरे को आपको समझाना है, और आपको भी नहीं, मेरे को तो कैमरे को समझाना है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है कैमरे को समझाना, तो मेरे को आपको फील करा के दिखाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मैं अपने माइंड से डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है, तो आपको फील करा के दिखाना पड़ेगा, इसलिए। अब देखिए आपको पता चल गया यहाँ पे क्या आना है बेटा, a प्लस बी बाय 2 आना है, तो मैं डायरेक्ट a प्लस बी बाय 2 कर दूं। देखो a प्लस बी बाय 2 यानी कि 6x बाय 2 यानी कि 3x, डायरेक्ट लिख दूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं यार यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरे में cos a माइनस बी बाय 2, तो a माइनस बी यानी कि 5x में से 1x गया तो 4x बाय 2 करूंगा तो 2x आएगा, चेक कर लो। और ये वाला एज इट इज आ गया 2 sin 3x। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब नीचे cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी भी लग रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो चलिए इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। सेम बात है बेटा, 2 आना है। अब cos a माइनस cos b समस्या है। ओके चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूं आपके लिए। तो cos a माइनस cos b, तो देखो 2 आना है, a प्लस बी बाय 2 b आना है, और a माइनस बी बाय 2 भी आना है। ओके अब देखते हैं इसको cos a माइनस बी की आइडेंटिटी से रिलेट कराएंगे। तो बेटा सीडीओ के रूल से cos a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? देखो a माइनस बी, भाई cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b, क्या यही होती है? मुझे नहीं पता, मेरे को तो बस रूल पता है CDO। मैं इसको देखता हूं कि क्या ये होती है या नहीं होती। तो cos डबलेट अपोजिट, तो cos था, डबलेट हुआ, अपोजिट भी हुआ, देखो ना अपोजिट भी हुआ, भाई साइन अपोजिट लेते हैं तो भाई यही होती है आइडेंटिटी। अब मेरे को cos a माइनस cos b को इस आइडेंटिटी से कोरिलेट कराना है, और जब मैं इसको इससे कोरिलेट करता हूं तो बीच में अगर माइनस है तो बेटा मैं सेकंड वाला फैक्टर देता हूं, दैट इज साइन साइन। तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे साइन और यहाँ पे भी साइन आएगा। लेकिन अभी भी ये आइडेंटिटी पूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एकमात्र यही आइडेंटिटी है जिसके आगे माइनस आता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये 2 आइडेंटिटी जो इसमें यूज हो रही है वो मैंने लिख दी है साइड में, है ना। चलिए अब मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ, और बेसिकली देखो आपको मैं हर एक आइडेंटिटी बना के दिखा रहा हूँ, सिखा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो वैसे डायरेक्ट याद है, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको एक एक चीज को बना के इसलिए दिखा रहा हूं कि आप फील कर सको, और अगर आप एग्जाम में अटकते हो तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिटी को बना सकते हो, है ना। ओके चलिए इसकी बात करते हैं। तो बेटा माइनस तो आना है, 2 sin a प्लस बी बाय 2, देखो a प्लस बी बाय 2 तो 3x आएगा, चेक कर लो, इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 2x आएगा, चेक कर लो भाई। a माइनस बी करो 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2x आएगा, चेक कर लो। ओके अब मैंने ऑब्जर्व किया कि ऊपर 2 sin 3x और 2 sin 3x कॉमन है, चेक कर लो कॉमन है। और यार मैंने देखा कि ये मेरा माइनस दिक्कत दे सकता है, तो क्या मैं माइनस भी कॉमन ले लूं ऊपर से, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो चलो ले लेते हैं। तो मैंने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, तो जब यहां से ये वाली टर्म बाहर गई तो बेटा यहां से प्लस का 1 बचेगा, चेक कर लो, क्योंकि माइनस भी तो बाहर गया, तो 1 जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका है। और ये वाली टर्म जो पॉजिटिव थी ये हो जाएगी अब नेगेटिव, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, और यहां से ये बाहर गया तो cos 2x बचा, है ना। आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। नीचे माइनस का 2 sin 3x इंटू साइन 2x, तो माइनस से माइनस 2 से 2 sin 3x से sin 3x भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको देखते हैं, बचा क्या है भाई, बचा है 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x, ये बचा है। अब देखो इसके आगे की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आइडेंटिटीज तो यहाँ पे भी यूज होनी है। अब कौन सी होनी वाली बात करते हैं। तो यार क्या मेरे पास cos 2x की कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है? जी बिल्कुल होती है। मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने बताई क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप खुद से इसको कर लेना,
लेकिन मैंने cos 2x की आइडेंटिटी एक आपको जरूर लिखवाई थी। कौन सी वाली बेटा? ये वाली, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैंने आपसे बोला था कि इसी से सारी आइडेंटिटीज बनती है। तो क्या ऐसी भी कोई आइडेंटिटी बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। देखो चेक करते हैं कैसे बनेगी। भाई cos 2x और 1 की जरूरत है, तो देखेंगे कौन से बना सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं cos स्क्वायर x को या फिर इसी cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूँ बेटा। आप कहोगे सर लिख तो सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ऐसे ही रहा। तो देखो cos 2x 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। मानते हैं बात? बिल्कुल हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आऊं, तो ये 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। चेक कर लो और देखो आइडेंटिटी बन गई। 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये इसी आइडेंटिटी से बहुत सारी आइडेंटिटी बेटा बनती है ना। लेकिन समस्या क्या है कि हमें ये फील आना चाहिए कैसे बेटा, जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं तो वहां से भी हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। और जो बात है फील वाली, वो यही है कि बेटा अगर जो हमने आइडेंटिटी सीखी है उसके बारे में अगर हमें नॉलेज है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली आइडेंटिटी की हमें नॉलेज है कि कैसे बनी है, तो इसके थ्रू मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, है ना। जैसा कि आपने देखा ये मैंने बना ली। लेकिन अगर मेरे को यही नहीं पता तो दिक्कत है। तो मतलब मेरे को इसका तो फील आना चाहिए ना एटलीस्ट यार, है ना। तो मैं ये वाली बात आपसे कह रहा हूँ। ओके, अब sin 2x की आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई थी, जैसे cos 2x की बताई थी, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो इसकी जगह क्या आ गया बेटा, इसकी जगह आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर x। चेक कर लो। और इसकी जगह क्या आ गया, sin 2x की आइडेंटिटी होती है बेटा 2 sin x cos x, है ना। मैंने आपको समझाई है बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता। तो 2 sin x cos x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, बचा क्या sin x अपॉन में cos x बचा, जो कि होता है tan x। और यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूफ्ड। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करके बॉक्स में डाल देता हूं। ये सिर्फ मैंने आपको आइडेंटिटीज को शो किया है। यहाँ पे भी मैंने कुछ आइडेंटिटी जो यूज की थी वो यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, कोई भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो भी आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको आप जरूर बॉक्स में लिख दें। उससे फायदा क्या होगा बेटा कि जब आप इन आइडेंटिटीज को बार बार लिखते हैं तब आपके दिमाग में फिट हो जाती है और आई एम श्योर कि याद भी हो जाएंगी, है ना। ठीक है, लेकिन बार बार करने से मैंने आपको आसान तरीका तो बता दिया, लेकिन उसमें टाइम कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे कि अगर मेरे को ये याद होती है आइडेंटिटी, तो मेरे को ये इतना 3-4 स्टेप बच जाते हैं ना मेरे बेटा। बात को समझो, फील करके देखो बेटा, मेरे 3-4 स्टेप बच जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमें ना याद भी होनी चाहिए, याद भी होना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन याद होने के लिए इसको हमने जीना पड़ता है, इसको फील करना पड़ता है, और फील मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे। चलिए, अब इस क्वेश्चन के साथ पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ, हाँ, ये लास्ट एग्जांपल था, जो इंट्रो है एक्सरसाइज 3.3 का, वो कंप्लीट हुआ। इसका इंट्रो हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है। बहुत बड़ा इंट्रो था इसका, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड, आपको 48 फॉर्मूलाज बताए थे। दूसरे इंट्रो में मैंने आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं इसको बताया था कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, और इजी ट्रिक बताई थी आपको, है ना। और तीसरे इंट्रो में फाइनली जो भी इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स थे वो सारे हमने इसमें कवर किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंट्रो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि बेटा आप एक्सरसाइज, अब इतना कराने के बाद एक्सरसाइज मैं कह रहा हूं 110% आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाई चांस अगर एक आध में अटकते हो तो मैं बैठा हूं उसके लिए। तो आप एक्सरसाइज को खुद से ट्राई जरूर करना बच्चों, है ना, खुद से ट्राई जरूर करना। चलिए, अब आपसे अलविदा कहने का बच्चों समय हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।